Welcome to all of you in ITI Skills. And today we are starting our program under ILC in Training and Development Unit, and also in all the unit head. So like in ILC by M&E, by Placement Cell, by Training and Development Unit. So as you know that the group discussion is electronic second year in this month is going on, and in every month we are doing the group discussion in our ITI under ILC. What is ILC means? Industry Linkage Cell. So in this section now, today is the 25 April. So our topic is related to trade related topic of electronics trainees. So especially that trade instructor, I welcome to trade instructor of electronics second year, Mr. Sri Ashish Benjwal sir. So बैठे हुए उनके साथ खाली जी ग्रुप डिस्कशन में सबका स्वागत है। आज जो है कि ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक सेकंड ईयर का ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत बच्चों को आगे से बोलने का अवसर दिया जाएगा और उनको अपने टॉपिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है टॉपिक दिए गए हैं और वो उसके बारे में जानकारी रखेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे और हम अंत में जो है मार्किंग करके उनको जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड का उनको इनाम उसके दिया जाएगा। और इसलिए सब कार्यक्रम आईएलसी के अंतर्गत हो रहा है। किस तरह से अपना जो आपने टॉपिक रखा है उसके बारे में आपने कैसे प्रेजेंटेशन देना है, किस तरीके से देना है, आपको काफी कुछ इससे सीखने को मिल रहा है। इसमें आईएलसी से कई सारे एडवांटेज आपको मिल रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये हर महीने आपका ये ग्रुप डिस्कशन रखा गया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मोटर मैकेनिक हो, चाहे स्टूडेंट ट्रेड आपका। सो होप दैट आप सभी लोग अपना अच्छा दोगे, अच्छा प्रयास करोगे यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और सो मैं यहाँ पर अब सर्वप्रथम में जो ग्रुप है आपका बना हुआ, मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर आपका जो ग्रुप आपका है, ग्रुप वन में जो इंचार्ज आपका अभिषेक सिंह चीज बन चुकी है, हर कोई यूज करता है। डिस्प्ले मोबाइल में हो गया, लैपटॉप, मॉनिटर, हर कहीं डिस्प्ले यूज होता है। तो आज के टाइम पे डिस्प्ले के बगैर मतलब कुछ काम ही नहीं हो पाते होंगे। मतलब जैसे आज के टाइम मोबाइल हर कोई यूज करता है। मोबाइल में डिस्प्ले पैनल जो होता है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, जिसमें एलसीडी डिस्प्ले भी बोल सकते हैं उसको। एलसीडी डिस्प्ले, इसमें डिस्प्ले के मतलब मैंने ज्यादा टॉपिक तो बहुत है पर मैंने 3 टॉपिक रखे हैं इसमें। पहला है डिस्प्ले डिवाइस, दूसरा है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो कि मतलब कैलकुलेटर, लैब और डिजिटल मीटर्स में यूज किया जाता है। और थर्ड है आपकी एलसीडी डिस्प्ले। एलसीडी डिस्प्ले मतलब जिस टाइप में ऐसा निर्गम यंत्र या आउटपुट होता है जिसमें सूचना देखने वाले या कम दृष्टि वाले के लोग स्पर्श कर सकने के रूप में प्रदर्शित होता है। जैसे इसका उपयोग होता है टेलीविजन, मॉनिटर इसका उदाहरण है बेसिकली, और मोबाइल फोन तो है ही। तो इसी और दूसरा जो है उसमें है आपका डिस्प्ले डिवाइस लेयर रहती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो पीछे से पार्ट में जाता है वो होता है लाइट सोर्स, मतलब जिससे लाइट पड़ती है मेन। उसके बाद होता है पोलराइजिंग फिल्टर, मतलब पोलराइजिंग फिल्टर बोलते हैं उसको, जिससे लाइट फिल्टर की जाती है। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड के बाद आता है आपका लिक्विड क्रिस्टल, मतलब जिससे एलसीडी का नाम भी है। तो चौथा उसके बाद फिर इलेक्ट्रोड लगता है, फिर उसके बाद लगता है कलर फिल्टर। My name is Manish Best and my trade is electronics second year. So today my topic is wind power. So there are 3 steps. There are 3 stages. First one is what is a wind power plant. Second is turbines, and third one is advantages of wind energy. Wind turbines wind energy into electricity using the aerodynamic forces from the rotor blades, which work like an airplane wings or helicopter rotor blade. The third topic is mine is advantages of wind energy. Wind power stations have the advantage of fossil fuels power stations as they do not produce any greenhouse gases such as carbon dioxide or water vapor. They also do not produce any gases that helps to make acid rain such as sulfur dioxide. They also make the environment safer and less pollution is caused. So the benefit of wind energy is to save our environment, save our nature, do not produce any gases that causes our environment,
it is very benefit to this type. And history say about the group discussion of the wind power. As you know that wind power is very necessary in today's condition, because by the wind power we can get a solar light also. You know that. I think that in my opinion, in today's condition we are getting the lights from the wind energy. The time has gone, now the modern time has come, because now we are using the wind power in every facility, in every site. It is a very important for our life also, in my point of view. So that's why you can say that wind power is very important and it's a very good topic. So now I would like to invite the next group that, and which is, अब यहाँ पर मैं दूसरा ग्रुप है, मैं इनवाइट करूँगा संजय रावत एंड ग्रुप। तो आज का हमारा टॉपिक है असेंबली सोल्डरिंग। तो इस सोल्डरिंग जो है कि ये दो प्रकार का होता है। सोल्डरिंग से हम दो समान धातुओं को आपस में जोड़ सकते हैं, सोल्डरिंग आयरन और सोल्डर आयरन सोल्डर, और ये सोल्डरिंग पंप इसके टाँके लगा सकते हैं। और हार्ड, जो दूसरा हमारा टॉपिक है हार्ड सोल्डरिंग। हार्ड सोल्डरिंग में हम वेल्डिंग वगैरह का जो मजबूत टाँका लगा सकते हैं। कहीं भी वाटर नापने के काम आता है, जैसे हमारे घर में टंकी हो, चाहे हमारे नदियाँ हो, चाहे हमारा बोरवेल हो, जहाँ भी पानी का उपयोग होता है, ज़्यादातर पानी नापने के काम में वाटर लेवल इंडिकेटर का काम किया जाता है। और ज़्यादातर वाटर लेवल इंडिकेटर का काम होटल, घर के अपार्टमेंट में, कारखानों में 3 चरण मोटर, खुले कुएं और बोरवेल में होता है। और ज़्यादातर इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ये कहीं भी पानी नापने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। और कहीं भी पानी का स्तर कम या ज़्यादा होता है तो इसका पहले ही मतलब अलार्म बच जाता है और बता देता है कि पानी का लेवल कम है या ज़्यादा है। ग्रुप ने इलेक्ट्रॉनिक सेकेंडरी की जो ट्रेनिंग है और विंड पावर टॉपिक हो, चाहे आपका जो भी टॉपिक, चारों टॉपिक अच्छे हैं, चारों टॉपिक बहुत अच्छा रहा अपने ट्रेड से संबंधित टॉपिक। सो मैं यहाँ पर आप जो है कि आमंत्रित करता हूँ मैं हमारे जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट के हमारे जो मेंबर है श्री पंच जी को, कि वो इसके बारे में बताएंगे कैसा लगा, इसमें क्या अपडेट, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कैसा लगा। आदरणीय प्रधान साहब, उपस्थित यहाँ पर निदेशक श्री अनुज कुमार जी, श्री चौहान जी और श्री बेंजा जी और सभी ILC के जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं और सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों की मेहनत जो है कि आज यहाँ पे रंग लाई है मेरे हिसाब से। और ये एक्टिविटी जो है कि मुझे पर्सनली जो है कि बहुत पसंद है, क्योंकि इसके पीछे जो है कि एक बच्चा जो है कि कितने जो है कि रिसर्च करता है, कितने खोज करता है, वो आपने अभी यहाँ पे डेमो के थ्रू जो है कि इसमें देख ही लिया हो। और इससे जो है कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चा जो है कि नॉलेज गेन करता है। वो चाहे यूट्यूब से इसके मदद ले सकता है, चाहे बुक से ले सकता है, अपने इंस्ट्रक्टर से ले सकता है, हम लोगों से ले सकता है। यहाँ पर तमाम जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं सबसे जो है कि उसकी एक तरफ से चर्चा करके, डिस्कस करके अपने प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे वो जो है कि इस सीखना जो यहाँ पे शुरू करता है। तो आगे भी जो है कि इस तरह की एक्टिविटी जो है कि अगर होती रहे, हर ट्रेड से जो है कि अगर महीने में 2 दिन की अगर ये होती है, और हर बच्चे को लेकर अगर यहाँ पे मौका मिल जाए इसको प्रेजेंट करने का, तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। और मैं एक चीज़ इसमें एक कमी ये देखता हूँ कि प्रशिक्षार्थी, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जो रहा है। शुरू का मैं 1-2 नहीं देख पाया, लेकिन बाद का जो देखा है मतलब इसमें काफ़ी अच्छा, मतलब आपने प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, तो इसके लिए बेजवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई आप लोगों से। तो इस तरह के अगर ग्रुप डिस्कशन में साथ साथ जैसे हमारा हो रहा है, तो जैसे चार ग्रुप आज बने थे, 4 टॉपिक हमारे क्या हो रहा है कि ग्रुप डिस्कशन से हमारे 4 टॉपिक लगभग क्लियर हो गया। उसके बारे में कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ग्रुप डिस्कशन मतलब महीने में अगर एक बार से ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, 2-2 बार भी क्लास में भी कर सकते हैं, अपनी क्लास में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहीं आना जरूरी है, क्लास में अपने बैठ के वहाँ पे ग्रुप बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रहा है आपका आज का जो हमारा ग्रुप डिस्कशन रहा है।